सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ पेरियार ने कहा। आज मैं उसका तीसरा एपिसोड लाई हूँ। 2 एपिसोड में ऑलरेडी उसको बना चुकी हूँ, आज मैं इसका तीसरा एपिसोड लाई हूँ। आइए देखते हैं पेरियार जी इसमें क्या कहते हैं। पेरियार जी इसमें कहते हैं तर्कपूर्ण विश्लेषण की आवश्यकता है। तर्कपूर्ण विश्लेषण की आवश्यकता है मतलब लोगों में तर्क का निर्माण करने की ज़रूरत है, तर्क की निर्माण करने की ज़रूरत है। आइए देखिए इसके अंदर क्या कहते हैं पेरियार जी। हमें विश्लेषण करके यह निर्णय करना चाहिए कि कौन उच्च और कौन निम्न जाति के हैं। वे लोग जो काम नहीं करते या कठिन परिश्रम से दूर भागते हैं और स्वयं को उच्च जाति कहते हैं। दूसरे वे लोग जो कड़ी मेहनत करके दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हैं और भूखे नंगे गर्मी सर्दी में भी पशु की तरह संघर्ष करते रहते हैं, वे निम्न जाति कहलाते हैं। इसमें रामास्वामी पेरियार जी कहते हैं कि एक तो वो लोग होते हैं जो उच्च जाति होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो निम्न जाति होते हैं। उच्च जाति वो जो बिना कड़ी मेहनत के ही आराम से हैं, उनको कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, वो उच्च जाति कहलाते हैं। एक ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही गरीब हैं, दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, नंगे पांव ही चलते हैं, मेहनत करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निम्न जाति कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट इसका पॉइंट देखें। रामास्वामी पेरियार जी ने लाचार लोगों के बारे में क्या कहा है। पेरियार जी कहते हैं वे लोग जो देवता और धर्म में विश्वास रखते हैं उनके मुक्त होने की उम्मीद ही नहीं होती है। वे लोग जो देवता धर्म में विश्वास करते हैं वे मुक्त होने की कोई उम्मीद ही नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर का जो तर्क है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उनको यही लगता है कि कुछ भी जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान करते हैं, देवता करते हैं, इसलिए उनसे वो कभी इस चीज़ से मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। पेरियार जी परलोक की कल्पना व्यर्थ है, इसके बारे में क्या कहते हैं? परलोक की कल्पना कैसे व्यर्थ है, इसके बारे में हम जानते हैं। मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका यहाँ वहाँ यानी संसार में कोई संबंध नहीं रहता। यानी मनुष्य जब परलोक को मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी इंसान जब मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये वो यहाँ वहाँ यानी संसार में कोई संबंध नहीं रहता, उससे किसी का कोई संबंध नहीं रहता, न कोई माता, न पिता, न भाई, न बहन, न वाइफ, किसी से कोई संबंध नहीं रहता। पेरियार जी इसके बारे में ये कहते हैं। आगे पेरियार जी कहते हैं स्वर्ग मोक्ष का सच अर्थ क्या है। स्वर्ग मोक्ष का सच्चा अर्थ क्या है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में दी गई स्वर्ग और मुक्ति का क्या अर्थ है। जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का, मनुष्य स्मृति, उसमें स्वर्ग का क्या अर्थ है या मुक्ति का क्या अर्थ है, इसके बारे में पेरियार जी कहते हैं मनुष्य चिंताओं और कष्टों से मुक्त हो, मनुष्य चिंताओं और कष्टों से मुक्त हो, यही स्वर्ग और नर्क का सच्चा अर्थ है। मतलब मनुष्य, पेरियार जी का ये अपना विचार है, वो पेरियार जी का विचार है, ये मनुष्य स्मृति से नहीं लिया गया है। मनुष्य स्मृति के अकॉर्डिंग इसका कुछ और ही अर्थ है, लेकिन पेरियार जी कहते हैं जो इंसान क्या हो कि चिंताओं और कष्टों से मुक्त हो, उसे कोई चिंता ना हो, कोई कष्ट ना हो, तो वही क्या है? स्वर्ग है और नर्क का सच्चा अर्थ है। यह नहीं कि वह किसी दूसरे लोक में जाकर मखमली गद्दों पर आराम करेगा। इसका यह मतलब नहीं है, स्वर्ग का मतलब यह नहीं होता कि वो किसी दूसरे परलोक में जाकर मखमली गद्दों पे आराम करेगा। जैसे कि मनुष्य स्मृति के अकॉर्डिंग या जो हमारे ब्राह्मण कहते हैं कि जो स्वर्ग में जाएगा, वो जो अच्छा काम करेगा स्वर्ग में उसके साथ अच्छा काम होगा, वो स्वर्ग में जाएगा। अगर ऐसी बात है भाई, तुम क्यों गलत काम करते हो? क्यों हमारी बहन बेटियों का रेप होता है? क्यों तुम मंदिरों में पता नहीं कितना घोल घपाला करते हो? इतना ही स्वर्ग है तो तुम क्यों नहीं अच्छे काम करते हो? खैर, ये मैं अदर टॉपिक पे चली गई। आगे देखते हैं क्या कहते हैं पेरियार जी। एक भी वेद ऐसा नहीं है जिसको सारे लोग माने और उसी के अनुसार जीवन जिए। अपने हिंदू धर्म ग्रंथ में क्या ऐसा भी एक वेद है जिसके अनुसार जिया जा सकता है?
या जिसमें न्यायपूर्वक बातें की गई हों। हिंदू धर्म ग्रंथ की बात कर रही हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ देना। आगे देखती हूँ। यही नहीं बल्कि कोई धर्म या वेद ऐसा भी नहीं जो ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध कर सके। आप ही लोग बताइए, क्या हिंदू धर्म ग्रंथ में कोई भी ऐसा ग्रंथ है जो हिंदू के अस्तित्व को क्या बोलते हैं, सिद्ध कर सके? ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं हो जो हिंदू के अस्तित्व को सिद्ध कर सके। फिर भी यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं सब। जैसे हमारे क्या बोलते हैं, ढोंगी बाबा होते हैं ना, कई बहुत ऐसे ढोंगी बाबा हैं बागेश्वर, और सब ऐसे बहुत हैं। क्या बोलेंगे, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले ये तो बताओ कि आपके धर्म ग्रंथ में कहाँ से ये सिद्ध है कि ये हिंदू जैसी चीजें होती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करती हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए और सपोर्ट करिए, और ताकि ये बात और भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। रामास्वामी पेरियार जी का विचार लोगों तक पहुंचना चाहिए। सभी को मेरा धन्यवाद।